आ रहे थे, उसी से अच्छा लग रहा था। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं हुआ है। जा कुछ खाने को लिया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ। तब तक चेंज कर लेती हूँ। लाती हूँ। बहुत प्यार करते हैं हम तुमसे, बस तुम्हारी चिंता सताती रहती थी। हम तुमसे दूर नहीं रह सकते। वैसे भी हमें पता चल गया है कि तुम्हारी रबड़ी और जलेबी में किसने जहर मिलाया था। किसने? हमारी धर्मपत्नी ने। और किसने? हमारी बीवी से ना हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। ऐसा काम करके उसने अच्छा नहीं किया। देखना कैसा सबक सिखाते हैं हम उसको। क्या हुआ? इस तरह कमरे में क्या देख रहे थे? अरे वो भाभी जी रूम से बाहर नहीं निकल रही थी ना, तो बस हम देख रहे थे कि क्या कर रही हैं। क्या कर रही थी? कैसे पता चलेगा क्या कर रही हैं? कुछ पता चलता उससे पहले आपने आके हाथ मार दिए। सोनिया जी के लिए मेडिसिन लाया था। बढ़िया है, हमें दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। नहीं, मुझे देनी पड़ेगी और इंजेक्शन भी लगाना है। अरे हम कहे ना आपसे, भाभी जी आराम कर रही हैं, आप अभी जाइए, हम खुद बुला लेंगे आपको। ठीक है? ठीक है। खुशी, दरवाजा खोलो। खुशी, कहां चली जाती है ये औरत ऐसे अचानक कभी भी? अच्छा है डॉक्टर गया। अरे भैया जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए ना। खुशी, दरवाजा खोलो। भाभी, भैया जी शायद वहां होंगी। ये औरत ना कभी अपने कमरे में नहीं मिलती। पता नहीं पूरी हवेली में घूम घूम के करती क्या रहती है। तुझे पता है कहां हो सकती है अभी वो? भैया जी हमें भी नहीं पता भाभी इस वक्त कहां पर होंगी। खुशी,
हमें पता था कि तुम ऐसे ही घबराओगी जब हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? ये भी अब हम ही बताएं। हमें सब पता चल गया है। क्या? कि तुम्ही ने सोनिया की रबड़ी और जलेबी में जहर मिलाया था। हमने कोई जहर वहर नहीं मिलाया, बल्कि हमारा बस चलता तो उसे गोली से उड़ा देते। अरे भैया जी, ये क्या कर रहे हैं? शादी ब्याह के शुभ अवसर पर काहे खामखा बवंडर मचा रहे हैं? वैसे भी सोनिया भाभी तो एकदम ठीक है ना, तो छोड़िए ये सब। सुधर जाओ। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। और कुछ है नॉनवेज में? नहीं नहीं, सारा खिलक खिले खा रही है, पूछ भी नहीं रही है। देखो तो कैसे खाए जा रही है। हम खा तो लेते हैं पर हम प्योर वेज है। तू प्योर वेज ही रहे, ये सब मैं खा लूंगी। कितना लजीज है। चिकन? हाँ, ये सोने जी को मत देना। ये किसका चिकन है? ये सब मेरा चिकन है। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। आप ही दवाई मुझे दे दीजिए, मैं बाद में खिला दूंगी इनको। नहीं, मैं खिलाऊंगा, अभी खिलाऊंगा। चलो उठो। खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी, खुशी जी गेट खोलिए। खुशी जी, खुशी जी। अरे क्या हुआ? यहाँ सब क्या हो रहा है? खुशी जी गेट नहीं खोल रही। भाभी जी, अरे खुशी, क्या कर रही हो तुम? अरे हमारी शादी को रुकवाना चाहती हो? अरे दीदी, दीदी, क्या? आपको पता है खुशी भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? हाँ, वो जिंदा है कि मर गई? वो तो हमें नहीं पता, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर ये बात पुलिस को पता चली ना तो आपकी शादी रुक जाएगी। दे। ओहो दीदी, ये ऐसे नहीं खुलेगा, हमारी अखियों से खुलेगा। हाँ, तो दिखा तेरी अखियां। हेलो, हम बाराबंकी पुलिस स्टेशन। खुशी, रुको रुको, ऐसा मत करो। अरे अरे, आज के शुभ दिन क्या कर रही हो? भैया जी अरे, कुछ कीजिए। अब हम इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते। अरे ऐसा मत करो। आज सबके सामने हम पर हाथ उठाया, कल को हम पे कट्टा भी तान देंगे। हम हमारी मौत का पाप पाप पर नहीं चढ़ाना चाहते। आप हमारे पति परमेश्वर हैं। भाभी जी, अरे ऐसा रोको उसे, रोको, कीजिए। रोको। खुशी जी नीचे आइए आप। छोड़िए ये सब, बैठिए। आइए अंदर आइए। देखो, तुम हमें अपना पति परमेश्वर समझती हो ना, तो फिर क्यों हमें आज के दिन फिर तुम जेल भिजवाना चाहती हो? देखो, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा फिर कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है? देखो, मेरी बात सुनो। हम आज के दिन ना कोई चुतियापा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी शादी चुपचाप ठीक ठाक हो जाए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, ठीक है? जी भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम ध्यान ठीक है। रखेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। और देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हो जाता तो पुलिस आ जाती, केस हो जाता। आगे से ये सब मत करना। अभी कुछ नहीं हुआ, अब ये ठीक है। साला सुबह से सुन रहे हैं? उल जलूल गाना बजा रहा है, एक ढंग का गाना नहीं बजा सकता क्या?
आप ही बता दो भैया जी, कौन सा गाना बजाए? हाँ, हम बताएंगे। अरे उतरो उतरो। अरे बाबा, ओह भैया जी, शादी। क्या बात है विकास बाबू, कहाँ निकले टोली को लेकर विकास करने? विकास करने नहीं, ड्यूटी पे है। हाँ। हवेली से फोन आया था, भैया जी की बीबी यानी खुशी जी पंखे से लटक गई। और अच्छा? पंखे से लटक जाना, चीजों को छुपाना, पता है क्या दफा लगता है? क्या दफा लगता है? 302, 307, 308 और 420। बहुत लंबा जाओगे बाला। हो गया दफा गिनवा के। भैया जी को पता चलेगा ना कि तुम उनकी हवेली में आकर यहाँ दफाई गिना रहे थे, तो तुम्हारी ऐसी दफाई लगाएंगे ना, समझ रहे हो ना? तो फिलहाल के लिए यही अच्छा होगा, आप इनको लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। हम दफा होने नहीं आए, हवेली की पूरी तहकीकात करने आए। क्यों जी? अरे कौन बुलाया भाई आपको यहाँ पे? अरे मीना करके कोई हवेली में है, बुलाइए उसे, पूछताछ करते हैं। करनी है ना? उनका फोन आया था। हमने कहा ना आपसे, यहाँ हवेली में मीना करके कोई लड़की नहीं है, और ना ही यहाँ पे पंखे पे लटक कर कोई मरा है, समझ रहे हैं ना आप? तो आप इनको लेकर यहाँ से चलते बनिए। नहीं गए ना तो बुलाए क्या भैया जी को? फिर भैया जी। कानून को धमकी बाला बाबू। अरे विकास बाबू रुकिए ना, समझ गए, हम समझ गए। आप एक काम करिए, अभी इन मैडम को लेकर यहाँ से जाइए। हाँ हाँ। ये क्या है, शादी का माहौल है घर में। ओके। कल हम आपके मिठाई का बंदोबस्त करते हैं। ओके। ठीक है? चलिए। सिंघम लग रहे हैं हम। वैसे ही सिंघम लगते हैं, इसे पूछना ली क्या बात? अरे बाप रे बाप। चल। अरे सरकार से बोलो गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए। चालू नहीं होता गाड़ी, जल्दी खराब हो जाता है। चलो बाला बाबू। हाँ चलिए। याद रखिएगा बाला बाबू, आते हैं। हाँ ठीक है। ओह मीना, अब तुझे पता चलेगा मैं कितना हूँ कमीना। अभी आ। दरोगा को कॉल तुमने किया था? भैया जी को ये बात पता चल गई तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा, वो भी जिंदगी भर के लिए। देखो बाला, हमने कोई कॉल नहीं किया, तुम खामखा हमारे पीछे पड़े हो। अच्छा, तुमने कोई कॉल नहीं किया था तो क्या दरोगा झूठ बोल रहा है? हैं? ठीक है, हम सच बताते हैं। बताइए। सोनिया ने हमारा फोन लिया था। अच्छा। वही दरोगा को फोन की थी। पक्का? सच्ची। अच्छा, पर परेशानी ये है, भैया जी को ये बात कौन समझाएगा? उनको कौन विश्वास दिलाएगा इस बात का? बाला हम क्या करें? अरे इसलिए तो हम यहाँ आए हैं ना, तुमको बताने के लिए। तुमको क्या करना है, तुमको ना हाँ रिश्वत देनी पड़ेगी। दरोगा को? अरे नहीं जी। फिर? हमको देनी पड़ेगी, वो भी हमरे मन मुताबिक। समझ रही हो ना? हाँ? अरे 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 कहाँ चली? अरे लगता है काम हो गया हमारा। अरे सुनो तो। अरे ओहो दीदी, क्या मेहंदी लग रही है, देखना रंग बहुत गहरा आएगा।
हमने भी सोचा था ऐसी मेहंदी लगाएंगे तो रंग बहुत अच्छा आएगा, लेकिन भूपेंद्र के साथ नहीं, किसी और के साथ। ऐसे छुपकर देखने से पाप लगता है। हाथों पर तो आज तक बहुत मेहंदी सजे हुए देखी है, लेकिन पीठ पे पहली बार। ओहो भैया जी, आजकल का तो फैशन है पीठ पे और हाथ पे और न जाने कहाँ कहाँ मेहंदी लगवाने का। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारे हाथ पर भी एक दिल का निशान बना दो। लाइए बना देते हैं। और उस पर लिखना सोनिया, और एक तीर आर पार जाता हुआ। भैया जी कितना प्यार करते हो आप सोनिया दीदी से। अरे सोनिया जी से इतना प्यार करते हैं कि जितने इस आसमान में तारे हैं और जितना इस समुद्र में पानी है, और इतना बड़ा तो कोई पहाड़ ही नहीं होगा जितना बड़ा हमारा दिल है इनके लिए। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? खैर, हुआ तो हुआ। बहुत प्यार करते हैं। लो भैया जी, बन गया आपका दिल। अब तो दिल भी बन गया, मेरा नाम भी लिख गया और तीर भी आ गया। कहीं ये तीर से मुझे मत मार देना। नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन। अब जाइए भी, मुझे मेहंदी लगाना है। हाँ, हम तो भूल ही गए थे। सोनिया जी, आप यहाँ? तुम स्मोक भी करती हो सोनिया जी? हम ड्रिंक भी करते हैं। बस 2 सिप बहुत है, ज्यादा पियोगी तो बेकाबू हो जाओगी। बेकाबू होने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। आप में जो नशा है वो इसमें कहाँ। वैसे डॉक्टर साहब, आप बड़ी नीरस टाइप के हैं। इतना हसीन पेशेंट आपके सामने है और आप उसकी धड़कनों को गिनने के बजाय दारू की घूंट को गिने जा रहे हो। सोनिया जी, बहुत देर हो चुकी है, आपको रूम पे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। 2 सिप बहुत है, ज्यादा पियोगी तो बेकाबू हो जाओगी। बेकाबू होने में जो मजा है वो किसी में नहीं है। आप में जो नशा है वो इसमें कहाँ। वैसे डॉक्टर साहब, आप बड़ी नीरस टाइप के हैं। इतना हसीन पेशेंट आपके सामने है और आप उसकी धड़कनों को गिनने के बजाय दारू की घूंट को गिने जा रहे हो। सोनिया जी, बहुत देर हो चुकी है, आपको रूम पे जाना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ। जिस दिन आपको पहली बार देखा था उसी दिन प्यार हो गया था। सोनिया जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप हमारे दोस्त भूपेंद्र की होने वाली वाइफ हैं। होने वाली वाइफ हूँ, हुई तो नहीं ना। ऐसा तो हम चाहते नहीं है उनके साथ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? स्टॉप इट सोनिया जी। ये आग इतनी जल्दी नहीं बुझेगी डॉक्टर साहब।
एक एक बाजी और हो जाए। वैसे तू भी नए ताश के पत्ते ले आया? हाँ, क्या बात है? बिल्कुल लेकर आए हैं। तुम एक काम करो कि तुम रेखा भाभी की जो फोटो है ना, तुम यहां पर रखो। क्यों? अरे निकालो ना यार। ये रही हमारी बीवी की फोटो, ध्यान से देख लो। और अब तुम अपनी बीवी की फोटो निकालकर यहां पर रखो। यार बस कर यार, तो फिर से हार जाएगा। फिर से मुझे श्वेता भाभी के पास जाना पड़ेगा। और वैसे भी मेरी बीवी मुझसे रूठी हुई है और तुम्हारी भी रूठी होगी, राइट? छोड़ना यार, ये रोज रोज मतलब बीवी का दाव खेलना ठीक नहीं है। आज रहने दे, सिंपल खेलते हैं। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? कल जब तुम्हारा मन था तो तुमने बाजी खेली, आज जब हमारा मन है तो तुम इधर उधर की लठबाजी काट रहे हो। देख, मुझसे गलती हो गई, वो पता नहीं कैसे हो गया, इसलिए बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ मैं। ये सही नहीं, गलत है। नहीं 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 सुरेश भाई, मत समझो हार और जीत गई तेल लेने। कल तुम्हारा मन था, कल तुमने बाजी लगाई, आज हमारा मन है तो हम बाजी लगाएंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ना, इसका फैसला इस बाजी पर होगा, लेकिन बाजी तो आज यहाँ पे होके रहेगी। देख, अब एक बार गलती हो गई हम लोगों से, दोबारा नहीं करते, ठीक है? मुझे माफ कर दे। ये सब ठीक नहीं है। एक काम कर, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं कल मिलता हूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? अबे ओए, चुपचाप यहाँ पे बैठ जा, गलती वलती छोड़ और सीधी तान के बैठ जा और बाजी लगा ले, क्योंकि अगर हमारी सनक गई ना तो तू ठीक से लट अपने पैरों पे चल के घर नहीं जा पाएगा। बैठ जा चुपचाप, बैठ बैठ। चल, अपनी बीवी की फोटो निकाल और पत्ते बांट, और अब देखते हैं कि ये बाजी कौन जीतेगा। चल निकाल। अबे तू निकाल ले, सनका मत मेरी, निकाल ले चुपचाप। हम नहीं करेंगे ये सब यार, कल तो मजाक मजाक में हो गया ये सब। हम घर जा रहे, ओके? कल मजाक मजाक में तेरा मन था बाजी खेलने का तो तू बाजी खेल गया, हमारी बीवी के पास गया और अपने मन की कर ली। और के जब आज हमारा मन आया तो तेरी फट रही है। के चुपचाप यहाँ पे बाजी लगा ले, वरना तेरी तोड़ के तेरे हाथ में दे देंगे, समझा? लगा। बीवी को दांव पे लगाया था ना, तेरी बारी है। आज जो तेरी बीवी है ना, वो यहाँ पे आज दांव पे लगेगी भी और हमारे नीचे से निकलेगी भी। लगा। सनका मत मेरी, चुपचाप पत्ते बांट। ठीक है। पहले फोटो रख, मर्दों की तरह खेल। कल हमारी मर्दानगी पर सवाल उठा रहा था ना, आज पिलपिली हो गई ना जब आज खुद की मर्दानगी दिखाने की बारी आई। चल रख। वाह, चल कुछ तो रखा। के कल बड़ा तेरा बाजी खेलने का मन हो रहा था ना, आज पिलपिली हो रही है। आज हम तुझे दिखाते हैं कि पिलपिली होना किसे कहते हैं। चुपचाप शांत दिमाग से पत्ते बांट ले। आज अगर तू जीता तो तू मेरी बीवी को ले जाएगा, और अगर मैं जीता तो आज अच्छे से कल का बदला लूंगा। चल बांट। अबे बांट, घूर मत, बांट। ठीक है। पत्ते तू बांट। चल ठीक है, पत्ते इस बार मैं बांटता हूं। अब तुझे हम दिखाते हैं कि बाजी किसे कहते हैं ना। चल काट। अबे उठा ना, क्या सोच रहा है? उठा बेटा। ये मेरी बीवी, ये तेरी बीवी, ये मेरी बीवी, ये तेरी बीवी, ये मेरी बीवी और ये तेरी बीवी। चल पत्ते उठा
उठा उठा उठा उठा। उठाता हूँ। उठा। मैं नहीं खेलूंगा ये ना। अबे तू क्या, तेरा बाप भी खेलेगा? चल, अबे चल। चुपचाप बैठ जा, कहीं जाने लायक रहेगा नहीं। बैठ। पत्ते दिखा, चल। अबे पत्ते खोल, बैठ। बैठ जा, बैठ जा। थोड़ी स्पीड बढ़ा अपनी, बैठ जा। चल पत्ते खोल, खोल 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 खोल। दिखा ना, दिखाता क्यों नहीं है? दिखा। मेरी आवाजें आएंगी, पलंग टूटेंगे और तू बाहर जब खड़ा होकर सुनेगा ना तो तेरा दिल टूटेगा। तेरे दिल पे 1000 छुरियां चलेंगी जैसे उस दिन मेरे दिल पे चली थी। वाह, आज तो भाभी जी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। अरे भैया आइए। क्या हाल है छोटे? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? और सब ठीक है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। छोटे, एक बात बता कि तेरे भैया कहाँ पे हैं? भैया हमारे कमरे में सो रहे हैं। बहुत बढ़िया। और भाभी कहाँ पे हैं? भाभी अपने कमरे में सो रही हैं। बहुत अच्छे। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। पर उस कमरे में क्या है? दरवाजा बंद कर दो कबीर। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया है। भाभी जी, आज आपको इस बात का अंदाजा है ना कि मैं आज आपके पास में क्यों आया हूं? हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वाह, मैं तो समझ रहा था कि आपको किसी बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आप तो पहले से ही यहाँ पर कमर कस के बैठी हुई हैं। कल जैसे तुम्हारी पत्नी ने फर्ज निभाया, वैसे ही हम भी अपने पत्नी होने का फर्ज निभाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी, बदला तो हम लेंगे,
बस केवल इतना बता दीजिए कि शुरू कहां से करें। उस हार के बाद ना हमें एकदम से बहुत तेज गुस्सा आ गया था। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत घुटन हो रही थी अंदर से, दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। इसीलिए हमने तुमसे बोला था कि एक बार और ताश की बाजी पर दोबारा बैठ जाते हैं। यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। कोई बात नहीं। हमको भी तुमसे कुछ बोलना है। हाँ? हमारे और श्वेता भाभी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। क्या? हाँ, कुछ भी नहीं। देख सुरेश, हमारा दिमाग ना पहले से सुन हुआ पड़ा है। हमसे एक और मजाक मत कर यार, इस बार ये मजाक हमसे सहन नहीं होगा। हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे और श्वेता भाभी के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। चाहो तो पूछ लो उनसे, कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन कल वो समझ नहीं आता कि इस एक बार और का क्या मतलब होता है। यार सुरेश मेरे दोस्त, बुरा मत मानना, मुझे माफ करना, लेकिन भाभी जी हर बार मुझसे भी वही बात कहती है जो वो तुमसे कहती है। उस रात में मैंने भाभी जी के साथ में 3 बार किया, 3 बार। और तीनों बार करने के बाद भाभी जी ने हमसे केवल एक ही बात कही, एक बार और, एक बार और, एक बार और। क्या? हाँ, फिर से बोलो, क्या बोला उसने? एक बार और। हमको लग रहा था कि हम में कोई खराबी है, इसलिए हमने ये ताश पत्ते का खेल रचा ताकि हम तुम्हें अपनी पत्नी की ओर भेज सके और ये जान सके कि क्या कमी हम में है या कुछ बात और है। लेकिन जो बात उसने तुमसे कही, हमसे कही, वो ही बात उसने पिंटू से भी कही। क्या? हाँ, एक बार और, एक बार और। पिंटू से भी एक बार और? ओ हाँ। तेरी हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उसने, और उसकी भूख की खत्म ही नहीं होते। मेरे भाई सुरेश, हमारी भाभी जी जो है ना, वो ऐसी खिलाड़ी है जो आउट होने का नाम ही नहीं लेती। बॉलर बॉल फेंक फेंक के थक जाएगा, लेकिन हमारी भाभी जी जो है ना, वो क्रीज पे टिकी रहेंगी, सारे ओवर खा जाएंगी, लेकिन पवेलियन जाने का नाम नहीं लेगी। मेरे पास एक प्लान है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम करोगे? साथ दोगे मेरा? बहुत जल्दी आ गए तुम जरूरी काम निपटा कर। अभी तो रात बाकी थी, सुबह भी नहीं हुई थी। अरे यार तुम ज्ञान मत इस वक्त। यार मेरी बात सुनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरा एक काम कर दो, मेरे लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दो प्लीज। बैठो तुम, लाती तुम्हारे लिए गर्म पानी करके। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? लो पानी पियो, तुमने मंगाया था। अब कुछ बोलोगे या चुप ही बैठे रहोगे? तुम्हें पता है, जब सुरेश उस दिन तुम्हारे कमरे में आया था ना, तो उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे दिल पे हजारों छुरियां चल गई हैं। दिल मेरा इतना कचोट रहा था ना, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। बहुत अपमानित महसूस कर रहा था मैं। लेकिन फिर बाद में सुरेश ने मुझे बताया कि असलियत क्या है, और मुझे ये जाके पता चला कि तुम्हारे और सुरेश के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अब तुम मुझे बताओ कि सुरेश तुम्हारे कमरे में आता है, उसको देखकर मैं क्या समझूं? मैं तो यही समझता ना कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ है, उसमें मेरी गलती है। तुम्हें पता है, उस रात में ना मैं बिल्कुल सो नहीं पाया, रात भर बस यही सोचता रहा कि उस दिन तुम्हारे और सुरेश के बीच में क्या हो रहा होगा, कैसे कैसे हुआ होगा,
और सब यही सोच सोच के ना मेरे दिल के 1000 टुकड़े हो गए। देखो, मुझे सुरेश पर भी पूरा विश्वास है और तुम पर भी पूरा विश्वास है कि तुम लोगों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन तुम्हारे और सुरेश के बीच में कुछ हुआ तो नहीं था ना? तुम लोगों के उस दिन के ड्रामे ने पता है क्या किया? हमको अपने दोस्त की बीवी के पास जाने के लिए उकसा दिया। सुरेश को तो हमारी मदद चाहिए थी, उसने इसलिए ये सब किया। मैं कुछ समझी नहीं, कैसी मदद? क्या बताएं, कैसे समझाएं? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जब हमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको क्या बताएं? आप बताओ, मैं समझने की कोशिश करूंगी। हाँ, थोड़ा अजीब है, लेकिन कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कई बार कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए और अपने पक्ष में करने के लिए ना ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। अब मजबूरी थी, कर दिया। 1 मिनट रुकिए। आप अपने दोस्त को बोलिए कि मैं उसकी बीवी से मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ, एक बार बात करके देखना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे मिलने के बाद उनकी ये सारी टेंशन खत्म हो जाए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि ऐसा होगा? आपको मुझ पर भरोसा है ना? मुझे तो तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है। तो बस फिर इस भरोसे को कायम रखना। ठीक है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। हाँ। अरे कहाँ ध्यान है आपका? क्या अपना हाथ जला लिया आपने? अरे यार, तुम मेरे हाथ पे से ध्यान हटाओ। तुम एक बात बताओ कि तुम वो रेखा भाभी से मिलने गई थी ना, क्या बात हुई उनसे? हाँ, मैं गई थी। तुम अपने दोस्त सुरेश को बोलो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? लेकिन कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी और तुम्हें निराश नहीं करूंगी। बोला था ना? हाँ। तो बस फिर कर दिया मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने सब कुछ कैसे सॉल्व किया? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अब अगर किसी को चाय पसंद है, हाँ। और तुम उसे ठंडा दोगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अगर किसी को ठंडा चाहिए तो उसे ठंडा ही तो दिया जाएगा। उसको गर्म देने का क्या मतलब है भाई? तो बस फिर अब जिसको ठंडा पसंद है तो मैंने उसको ठंडा दे दिया। अब भाभी जी को चाय पसंद थी तो मैंने उन्हें चाय दे दी। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। समझाओ। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे पता है आपको चाय पसंद है, कॉफी नहीं। गरम चाय? अरे बताओ तो सही, आखिर की हुआ क्या?